बांग्लादेश इन दिनों राजनीतिक उठापटक और हिंसा की चपेट में है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की लापरवाही से पूरा देश जल रहा है। हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। हिंसा, आगजनी और लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लीडर शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश की हालत और भी खराब हो चुकी है। यह सब तब हुआ जब फरवरी 2026 में यहां चुनाव कराने की घोषणा की जा चुकी है। इन सब के बीच पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल बाद बनवास काटकर बांग्लादेश लौट चुके हैं। आगमन के बाद तारिक रहमान अपनी बीमार मां खालिदा जिया से मिलने एवर केयर अस्पताल पहुंचे। इसके अलावा वह 27 दिसंबर को बांग्लादेश का वोटर बनने के लिए नेशनल एनआईडी कार्ड प्राप्त करेंगे। तारिक रहमान बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं, जो आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आवामी लीग पर बैन के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि बीएनपी बांग्लादेश की नई सत्ताधारी पार्टी बन सकती है। बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया लंबे समय से बीमार हैं और उनकी हालात लगातार नाजुक बनी हुई है। ऐसे में उनके बेटे तारिक रहमान को पार्टी का कार्यवाहक चेयरमैन बना दिया गया है। इस बार के चुनाव में बीएनपी को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पर प्रतिबंध लगने के बाद से बीएनपी का कद और बढ़ गया है। ऐसे में तारिक रहमान को अगला प्रधानमंत्री बनाने का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। भारत के लिए कैसी रहेगी तारिक की वापसी? बांग्लादेश भारत संबंध हमेशा संवेदनशील रहे हैं। अभी तक बांग्लादेश की सत्ता में रही आवामी लीग पार्टी और शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता था, जबकि बीएनपी के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद दोनों देशों के संबंध और भी खराब हो गए। तारिक रहमान ने हाल के साक्षात्कारों में स्पष्ट कहा है कि उनकी विदेश नीति बांग्लादेश फर्स्ट पर आधारित होगी। उन्होंने नारा दिया, न दिल्ली न पिंडी, बांग्लादेश सबसे पहले। इसका मतलब है वे न तो भारत और न ही पाकिस्तान के साथ अंधाधुंध गठबंधन चाहते हैं, बल्कि बांग्लादेश के हित सर्वोपरि होंगे। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, अगर भारत एक तानाशाह को शरण देकर बांग्लादेशी लोगों की नाराजगी मोल लेता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वे तीस्ता जल बंटवारे जैसे मुद्दों पर बांग्लादेश के अधिकारों की बात करते हैं। हालांकि हाल के संकेत सकारात्मक हैं। अभी तक बीएनपी की सोच भारत के प्रति कट्टर रही है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि अगर सत्ता में आई तो क्या भारत के प्रति बीएनपी की सोच बदल सकती है? बता दें कि बांग्लादेश में तेजी से बदल रही परिस्थितियों पर भारत भी पैनी नजर रख रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर चिंता जताने के साथ मदद की पेशकश भी कर चुके हैं। इस पर बीएनपी भी आभार व्यक्त कर चुकी है। कई भारतीय विश्लेषक मानते हैं कि आवामी लीग के चुनाव से बाहर होने के बाद बीएनपी एक उदार और लोकतांत्रिक विकल्प हो सकती है। ऐसे में भारत को उम्मीद है कि तारिक की सरकार क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बनाए रखेगी। तारिक की वापसी बांग्लादेश की राजनीति में क्या नया अध्याय खोलेगी? अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से उनकी लंदन में मुलाकात हो चुकी है। चुनाव सुधार और लोकतंत्र की बहाली उनके एजेंडे में है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि जमात-ए-इस्लामी जैसे इस्लामी दल प्रतिद्वंदी हैं और देश में अस्थिरता कायम है।